चिड़िया और चूहिया की दोस्ती। चिड़ियापुर गांव में एक चिड़िया और चूहिया पक्की दोस्त थी। चिड़िया का नाम टुन्नी था और चूहिया का नाम रानी। वो हमेशा साथ साथ रहती थी। एक बार रानी चूहिया झाड़ियों में फंस जाती है और अपनी दोस्त टुन्नी को मदद के लिए बुलाती है। टुन्नी चिड़िया मेरी मदद करो, मैं इन झाड़ियों में फंस गई हूँ। थोड़ी देर कहीं से उड़ती हुई टुन्नी चिड़िया वहाँ पहुँचती है और अपनी दोस्त रानी को ऐसे फंसा देखकर परेशान हो जाती है और कहती है, थोड़ी देर ऐसे ही रुको रानी, मैं तुम्हें झाड़ियों से निकालने की कोशिश करती हूँ। टुन्नी को देखकर रानी की सांस में सांस आई। टुन्नी चिड़िया ने अपनी दोस्त रानी को झाड़ियों से बाहर निकाला। रानी बाहर निकल के बहुत खुश थी। टुन्नी चिड़िया ने रानी चूहिया से कहा, अगर किसी दिन मैं मुसीबत में फंसूंगी तो तुम मेरी मदद करोगी ना? अब कुछ दिन बाद टुन्नी चिड़िया के घर में आटा खत्म हो जाता है तो उसे अपनी दोस्त चूहिया की याद आई कि एक दिन उसने वादा किया था कि वो मेरी मदद करेगी। तो उसने अपने बच्चों को चूहिया मौसी के घर भेजा आटा मांगने के लिए। जब टुन्नी चिड़िया के बच्चे वहाँ पहुँचे तो चूहिया मज़े से खाना खा रही थी। तो बच्चों ने कहा, रानी मौसी माँ ने आटा मंगवाया है। उन्होंने कहा है कि एक दिन उन्होंने भी आपकी मदद की थी जब आप मुसीबत में थी और वादा भी किया था कि जब वो मुश्किल में होंगी तो आप भी उनकी मदद करेंगी। तो रानी चूहिया ने अकड़ते हुए कहा, कह देना अपनी माँ से, मैं तो उस दिन कान छिदवा रही थी अपने झुमके पहनने के लिए। वो ही बीच में आके पता नहीं क्यों ले आई मुझे वहाँ से। मुझे कान भी नहीं छिदवाने दिए उसने। फिर बिना आटा लिए टुन्नी चिड़िया के बच्चे वापस घर आ जाते हैं। फिर टुन्नी चिड़िया किसी और के यहाँ से खाना लाती है। कुछ दिन बाद एक दिन रानी चूहिया किसी नदी में डूब रही होती है और संयोग से टुन्नी चिड़िया भी वहीं होती है। तो रानी चूहिया जोर जोर से आवाज देती है, टुन्नी मेरी दोस्त, मुझे बचाओ वरना मैं डूब जाऊंगी। तो टुन्नी चिड़िया ने कहा, पिछली बार जब मैंने तुम्हारी मदद की थी तो वादा भी भूल गई थी तुम। तो चूहिया ने डूबते डूबते कहा, अरे बहन, मेरी तो मति भ्रष्ट हो गई थी उस दिन। अगर इस बार तुम मेरी मदद करोगी तो पक्का मैं भी तुम्हारी मदद करूंगी। टुन्नी चिड़िया को दया आ गई और उसने रानी चूहिया को बचा लिया। टुन्नी चिड़िया ने रानी चूहिया को कहा, याद रखना अपना वादा, पिछली बार की तरह कहीं भूल मत जाना। रानी चूहिया ने कहा, इस बार मैं बिल्कुल वादा नहीं भूलूंगी। फिर दोनों अपने अपने घर चली जाती हैं। कुछ दिनों में टुन्नी चिड़िया के घर में साबुन खत्म हो जाता है तो वो रानी चूहिया के घर आती है और उससे मदद करने को कहती है। रानी चूहिया टुन्नी चिड़िया की मदद करने से साफ साफ मना कर देती है। तो टुन्नी चिड़िया ने उसे कुछ दिन पहले किया वादा याद दिलाया। तो चूहिया ने कहा, मैं तो नहा रही थी, एक तो तूने मुझे नहाने नहीं दिया और पहले ही वहाँ से बाहर निकाल दिया, ऊपर से तुम मुझसे मदद और मांग रही हो। कैसी दोस्त हो तुम? टुन्नी चिड़िया अंदर से बहुत दुखी हुई और अपने घर आ गई। उसने ये सब अपने पति और बच्चों को बताया तो उन सब ने रानी चूहिया को सबक सिखाने की सोची।
एक दिन रानी चूहिया किसी दलदल में फंस गई तो उसने आसपास सबको आवाज़ दी, बचाओ बचाओ, पर कोई उसे बचाने नहीं आया। तो उसे अपनी सहेली टुन्नी की याद आई। उसे याद आया कि टुन्नी हर बार कैसे मेरी मदद करती है और मैंने उसकी कभी मदद नहीं की। जब वो मरने वाली थी तो टुन्नी चिड़िया वहाँ पहुँची और रानी को बचा लिया। अब रानी मारे पश्चाताप के रोने लगी और कहने लगी, मैं एक अच्छी दोस्त नहीं हूँ। जंगल में मेरी कोई मदद नहीं करता, सिर्फ तुम करती हो और मैंने कभी तुम्हारी मदद नहीं की। टुन्नी चिड़िया ने कहा, कोई बात नहीं रानी, अब तुम बदल गई हो ना। पिछली बातों को भुलाते हैं और फिर से अच्छे दोस्त बन जाते हैं। अब रानी और टुन्नी पहले की तरह अच्छी दोस्त बन चुकी थी और रानी पूरी तरह बदल चुकी थी।